प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती है, वो कहीं भी रहे तो उभर कर आ ही जाती है। हमारे साथ हैं यूपी पीसीएस में 21वां स्थान प्राप्त करने वाले कृष्णकांत विश्वकर्मा जी, और साथ में हैं उनके पिताजी। इन्होंने शुरू से ही प्लम्बर का काम किया, आज ये छोटी सी दुकान बना लिए हैं, लेकिन फिर भी इस पेशे से अपने छोटे बेटे को अलग कर दिए और उसको खूब पढ़ाए। और ये यहाँ गोरखपुर में प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद दिल्ली में जा कर के करीब 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया, कैसे पढ़ाई किया और कैसे यह मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले बधाई आपको। थैंक यू सर। तो कैसे मतलब आपके मन में आया कि जब परिवार का ये पेशा था, प्लम्बरिंग का था, व्यवसाय का था, तो आपने कैसे पढ़ने पर मतलब ध्यान लगाया, क्या मन में आया कि अधिकारी बने हम? शुरू से ही हमारे पिताजी का काम ये नल बोरिंग का ही रहा है, और उसके बाद से ये कुड़वा गांव यहीं से पास में ही है, ये पुस्तैनी गांव है हमारा, तो वहीं पे रहना होता था। लेकिन पिताजी ने दूरदर्शिता दिखाई और लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो गांव से निकल करके, आप देख रहे होंगे ये छोटा सा चौराहा है, ताकि गांव की जो बातें हैं, जो सोसाइटल चेंज वगैरह की बात हम करते हैं, जो वहाँ की विचारधारा है, तो उसका बुरा प्रभाव हम लोगों पे ना पड़े, उसके लिए वो यहाँ पे हम लोगों को लेके आए, ताकि हम एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। फिर मैं शुरू से ही लगभग ठीक था पढ़ने में, तो टीचर्स वगैरह बातें करते थे, पिताजी हमारे बड़े भाई हैं, तो सभी लोगों से बात करते थे कि ये ठीक है लड़का, इसको पढ़ाना चाहिए। तो सभी का सपोर्ट रहा। मैं गाँव के ही स्कूलों से पढ़ा और 9th में मेरा विचार बना। मैं ऐसी गाड़ियाँ देख देख करके ही कि हाँ ये अधिकारियों की जो गाड़ी हाँ, देखते थे तो आपके मन में आया कि ऐसे ही बत्ती हाँ, लगे गाड़ी? आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे बहुत कम ही आ ये तो पाते बाढ़ थे। वगैरह हाँ, ग्रसित बाढ़ एरिया, प्रभावित हाँ क्षेत्रों में बाढ़। से एक है ये। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ भी बहुत कम ही आ पाती थी, तो फिर भी उससे एक इंस्पिरेशन मिला कि ये क्या होता है, मतलब प्रशासन में जाना कैसे हो पाता है और क्या-क्या उससे जुड़ी समस्याएँ हैं, या फिर उसमें कैसे प्रवेश पा सकते हैं, एक जिज्ञासा का भाव भी रहा। फिर उसके बाद से जब मैं इसमें आया, तो 9th में मैंने मन बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। मैंने एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया था, मैं एसएसबी से बाहर हुआ था उसके। तो फिर लगा कि मैं फिर से एक अच्छी तैयारी करता हूँ और सिविल सर्विसेज की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो फिर 2018 में मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर था, हालांकि वो इस बार रिमूव कर दिया गया, उसके जगह पे यूपी स्पेशल के 2 पेपर जोड़े गए। तो यूपी स्पेशल 2 पेपर, जीएस के 4 हाँ, और 1 निबंध और 1 हिंदी। हाँ, ये 8 पेपर का मेंस होता है, उसमें प्रीलिम्स और इंटरव्यू तो आप 3 फेज़ में, आपको पता ही होगा कि लगभग साल भर का ये प्रोसेस है ही। तो फिर ये मैं कौन जब सा अटेम्प्ट था आपका? ये अटेम्प्ट के तौर पे देखा जाए तो गहन अटेम्प्ट के तौर पे तीसरा अटेम्प्ट था, लेकिन मेंस मेरा पहला ही था ये, इंटरव्यू भी मेरा ये पहला था। और उसके बाद जब मैं दिल्ली गया तो बहुत सारे दुविधाएँ थी, एक तो गाँव से जाना, चीज़ें नहीं पता हो पाना, लेकिन भैया हैं यही ले गए थे मुझे, तो इनके कुछ पुराने दोस्त हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने एक बेहतर गाइडेंस मुझे दिया कि कैसे-कैसे करना है। मैंने कहीं पे भी फुल कोचिंग जॉइन नहीं कोचिंग किया नहीं है, किया आपने? कम किया है, जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट के पूरी हर सब्जेक्ट का मैंने नहीं किया है। तो विकास सर, जैसा आपको पता होगा, हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं, तो उनसे मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा था। वीके त्रिपाठी करके अपने बलिया के ही हैं वो, वहाँ पे उनकी कोचिंग है, रीयूनियन आईएएस, वहाँ से मैंने 2nd 4th पेपर पढ़ा था। बस इतनी ही कोचिंग मेरी हुई है। रामेश्वर सर राजस्थान के हैं, वो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक्स के बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं, तो उनसे मैंने ये पढ़ा था। मेरी इतनी ही कोचिंग हुई है, बाकी जितने भी सिलेबस सब्जेक्ट्स बच गए, वो मैंने अपने खुद के प्रयास से, मेरे दोस्तों के प्रयास से गंभीर रूप किया से था। कितने दिन तैयारी कर रहे थे आप गंभीरतापूर्वक? मुझे इस जर्नी में करीब 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो जी, गए। मान लीजिए कोई नया लड़का है, ये हाँ, करना चाहता है, तो उसके जी। लिए कितना समय चाहिए कि वो गंभीर रूप से होके कितने समय तक पढ़े और कैसे पढ़े? जो नए हैं, फ्रेशर्स हैं, सबसे पहले तो उनको अपने आप में एक विश्वास रखना पड़ेगा कि चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ख़ास करके इस एरिया से अगर वो जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं हाँ, तो दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ी हाँ, मतलब थोड़ी दिक्कत दिक्कत होगी। क्या बोल सकते हैं, जैसे वो अपने संघर्ष ज़्यादा हाँ, करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा, जैसे मैंने जो फेस किया उसके आधार पे जो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा संघर्ष ज़रूर है, लेकिन चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर 2 साल के आसपास कोचिंग ही हो जाती है इसकी, तो एक अगर 3 साल का हम मान लें, तो एवरेज अगर 3 साल है एक अर्ली एज में करने के लिए, तो 3 साल का टाइम एक बेहतर टाइम हो सकता है। बाकी वो भी जाएँ, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, वो जाएँ और बेहतर तरीके से तैयारी करें। जो टीचर्स हैं, उनसे वो बातें करें और अपनी समस्याओं से
परिचित कराएं उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है गांव के लड़कों का कि अरे मुझे नहीं आता है, तो वो क्या सोचेंगे, क्या हेजिटेशन समझेंगे। छोड़ दें अपना, आप हाँ पूछें। बिल्कुल। और कितने बिल्कुल घंटे की पढ़ाई भी ज़रूरी होती है? मैंने जो किया, अगर नॉर्मल डेज़ हैं, एग्ज़ाम्स अभी थोड़े दूर हैं, जैसे 3-4 महीने का गैप है, तो मैंने 7-8 घंटे लगभग पढ़ाई की है दिन में। और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप देखेंगे कि खुद ही घंटे अपने इंक्रीज़ हो जाते हैं और 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई होने लगती है अपने आप ही। तो एक एवरेज ये टाइम मान सकते हैं, 18 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मोबाइल वगैरह से दूर रहे कि मैं खुद भी मोबाइल जैसे इस जर्नी में मुझे लगता है दूर हो नहीं पाता है, तो मैं खुद व्हाट्सएप चलाता था, केवल व्हाट्सएप सोशल मीडिया के तौर पे। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं नहीं जुड़ा रहा, मुझे ठीक से आता भी नहीं है, अब सीख लूँगा शायद। तो फिर मुझे लगता है कि चलाना चाहिए, लेकिन अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए और जो पढ़ाई है उसको तवज्जो दे कर के हम उसका एक सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे इस साल पैटर्न बदला, हाँ। आपके लिए नया था, जी। उसके बाद भी आपने प्री भी क्वालीफाई किया, जी। मेंस भी क्वालीफाई किया, इंटरव्यू तक पहुँच गए। तो ये क्या नया लगा है आपको, जो 2 सब्जेक्ट यूपी के प्रदेश से बढ़ गए थे? ये तो पूरी तरह से हमारे लिए नया था, सभी के लिए ही नया था, लेकिन इसका वेल डिफाइंड आयोग ने सिलेबस निकाला हुआ था, तो हमने सिलेबस वाइज 3-4 सोर्स लिए और एक अपना खुद का नोट्स बनाया इसका। और भी दोस्त हैं, एक दोस्त है हमारी, वो मिलके हमने दोनों लोगों ने अच्छा नोट्स बनाया इसका और उसी को रिवाइज़ किया। तो चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल हुई थी, क्योंकि ये बिल्कुल नया था, क्योंकि सोर्स नहीं मिल पा रहा था हाँ, इसका। मटेरियल कम होंगे मार्केट हाँ। में। नया-नया था, तो काफ़ी चीज़ें मुझे गूगल भी करनी पड़ी, 3-4 सोर्स से मुझे इकट्ठा करना पड़ा, तो चीज़ें हुई, लेकिन ये लग रहा था कि हाँ, हमने ठीक काम कर लिया है, तो एक कॉन्फिडेंस भी था मन में कि एक बेहतर काम होना चाहिए। तो इस तरह ठीक काम कर लिया है, तो एक कॉन्फिडेंस भी था मन में कि एक बेहतर काम होना चाहिए, तो इस तरीके से मैंने किया था। कोई अच्छी बुक अभी तक इस पर आ गई थी, मतलब इस परीक्षा के पहले तक कि? मैंने 4 सोर्स इसके लिए यूज़ किया था। एक ओनली आईएएस का उसने निकाला था, वो पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन यूथ पब्लिकेशन की एक बुक है, उससे मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट किया था। और यूपी तथ्यसार भी, वो प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा है, मेंस के लिए भी अच्छा है, तो ये भी मैंने यूज़ किया था। और नीतियों के लिए, जैसा कि आप 6th पेपर में देखेंगे, करीब 5 से 6 नीतियाँ सीधे-सीधे पूछी गई थी, तो उसके लिए घटना चक्र वालों की आती है योजना और नीतियाँ करके। तो ये 4 सोर्स 5वें छठे के लिए मैंने एक ठीक नोट्स बना लिया था, तो यही मेरा बेसिक सोर्स रहा है। तो जैसे जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, वो जी। किस तरह से एथेंटिक बुक पढ़ें? एथेंटिक बुक मार्केट में है जी। कि कैसे, किस राइटर की कैसे पढ़ें कि बेहतर रहे उनकी तैयारी और सटीक लिख सकें? जी, अगर मैं तीनों स्टेज की बात करूँ, तो जो मैंने किया था, यूपीएससी की तैयारी मैं करता था, तो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ रखी थी, तो वो सब तो बेसिक हैं, करना ही चाहिए सभी को। लेकिन घटना चक्र, पूर्वावलोकन जो आते हैं, सब्जेक्ट वाइज आते हैं, करीब 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज जो इकोनॉमी है, उसका सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं। बाकी का बहुत ही अच्छे से उन्हें रिगरसली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें याद नहीं होती, फैक्चुअल ज़्यादा होता है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा। सीसेट के लिए बहुत कठिन नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश भी आते हैं इसमें, इंटरपर्सनल स्किल है, तो उन सब से काम चल जाता है, तो बहुत मेहनत की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी। बाकी मेंस में 8 पेपर हैं इसमें। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है, वो काफ़ी अच्छी है, मैंने वो पढ़ा था। और आरओ के लिए घटना चक्र निकालता है, 6 टॉपिक होते हैं उसमें, तो मुझे ऐसा लगा था कि जो 6 टॉपिक इसमें सिलेबस में है, उससे बाहर नहीं गया था, तो हिंदी के लिए ये कर सकते हैं। पत्राचार के लिए बहुत सारी नोट्स आती हैं, मतलब मैंने तो 20 रुपए का कोई था, वही लिया था, तो उससे काम हो गया था, तो ये हिंदी का हो गया। निबंध के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी और कोटेशंस वगैरह मैंने तैयार किए थे, तो उससे प्रैक्टिस के द्वारा वो ठीक हो गया था। जीएस फर्स्ट में मैंने कुछ नोट्स लिए थे, मणिकांत सर के भी नोट्स थे इसमें, और अखिल मूर्ति सर का भी नोट्स था, जो वहाँ के फेमस टीचर्स हैं। और सोसाइटी के लिए, सोसाइटी और साइंस टेक के लिए मैंने विजन का मेंस 365 यूज़ किया था, काफ़ी बेनिफिशियल रहा वो मेरे लिए। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने कुमार गौरव सर के नोट्स मैंने पढ़े थे, तो इससे मिला कर के जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो मैंने कवर किया था। सेकंड पेपर के लिए मुझे कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ा था, करंट का जो मटेरियल था वही मैंने किया था। और वीके त्रिपाठी एक टीचर हैं हमारे, वही बलिया वाले रीयूनियन आईएएस के, तो उन्होंने सेकंड और फोर्थ पेपर पढ़ा दिया था, तो उन्हीं के नोट्स मैंने रिवाइज़ किए, थोड़ा करंट से अपडेट किया, बस वो उतना किया। थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स रामेश्वर सर से मैंने पढ़ा था, तो 70% वेटेज उससे कवर हो जाता है। बाकी उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, इन्वायरमेंट है और साइंस, टेक्नोलॉजी, नैनोटेक, बायोटेक वगैरह है, टेररिज्म है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें अपने खुद के नोट से तैयार किया था। क्या तो माध्यम का अंतर होता है इंग्लिश हिंदी माध्यम का? जैसे इंग्लिश में ही लोग कहते हैं बेहतर बुक हैं, हिंदी में भी हैं क्या इस तरह की किताबें अच्छी?
मेरी जर्नी में ऐसी समस्याएँ बहुत कम देखने को मिली। कभी-कभी ऐसा लगता था कि कोई विशेष तौर पे कि जैसे इकोनॉमिक्स है, इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि हिंदी में कोई बेहतर किताब नहीं है, ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें हैं। बाकी मैंने क्लास कर लिया था तो मुझे बहुत दिक्कत आई नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर नोट्स बनवा दिया था, तो वही चीज़ें रिवाइज़ करी मैंने, तो वो सारी चीज़ें लगभग ठीक हो गई थी। बाकी 5वें छठे का मैंने सोर्स बताया ही अभी, तो उससे मैंने अपना सिलेबस तैयार कर लिया था, तो ये मेंस का रहा क्या मेरा। आपको लगा था कि जब परीक्षा आप दिए थे, इंटरव्यू दिए थे, जी। कि ये रैंक आएगी आपकी 21st? अगर सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगा था कि मुझे प्रॉपर एसडीएम, वैसे मन में तो था कि पेपर्स अच्छे हुए हैं, मेरा कोई क्वेश्चन छूटा नहीं था, सारे पेपर्स के अच्छे आंसर मैंने लिखे थे, तो मन में तो था कि अच्छी रैंक आनी चाहिए, एक अच्छा पोस्ट मिलना चाहिए, लेकिन वही था कि एनोनिमिटी और जो अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन करते हुए भी थोड़ा डर लगता है। तो ये तो था, लेकिन मन में था कि चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो डर जो था वो थोड़ा कम होता था, एक कॉन्फिडेंस भी इससे आता था कि कुछ गलती तो नहीं की है। तो एक मन में था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वो जो मन में रह गई थी चीज़ें, वो पुष्ट हुई कि ठीक है, कि चीज़ें हम कर सकते हैं, और हुआ भी। बाकी इंटरव्यू के लिए भी मैंने कई सारे कोचिंग्स में 3 कोचिंग्स में मैंने मॉक दिया था, दृष्टि में दिया था और द स्टडी करके है, ध्येय में दिया था। तो मुझे लगता था कि पता नहीं बोल भी पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। एक पहला-पहला था, मैंने लाइफ़ में पहली बार मॉक दिया और मेरा पहला इंटरव्यू था, तो डर लगता था कि मैं पता नहीं बोल पाऊँगा कि नहीं। तो वहाँ पे गया, तो बातचीत जब होने लगी इंटरव्यू में, तो जो फीडबैक मिला वो हमेशा, मतलब 3 जगह गया, सभी को बहुत ही बेहतर लगा। वो बोले कि को कहीं से भी कोई कमी दिख नहीं रही है, बाकी नॉलेज लेवल पे थोड़ा काम करना ही था। तो वो सभी ने सजेस्ट किया कि काफ़ी अच्छा है और आप जैसे अभी हैं वैसे ही आप। इंटरव्यू का कोई जी। ऐसा सवाल जो अभी आपको याद हो कि जो बहुत कठिन था या टेक्निकल था? लगभग मुझे सारे ही सवाल याद हैं। क्या तो सब्जेक्ट मैं से संबंधित पूछ रहे थे कि मतलब वैसे जनरल आईक्यू टाइप का, किस तरह के सवाल थे जी। इंटरव्यू में? अगर मैं शुरू से संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो शुरू में जैसे उन्होंने जब मुझसे परिचय पूछा मेरा, तो एजुकेशन बैकग्राउंड ही पूछा, नाम वगैरह वो पूछते नहीं हैं। तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है मास्टर्स में हिंदी लिटरेचर से ही अपनी अच्छा, वर बीएससी के बाद आपने जी। हिंदी से एमए जी, किया? मैंने डबल एमए कर लिया है, अच्छा। हिंदी से भी किया है और पॉलिटिकल साइंस से भी किया है। हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। तो जब मैंने उन्हें ये बताया तो उन्होंने हिंदी से काफ़ी सारे सवाल पूछे। हिंदी दिवस था अगले ही दिन, 9 जनवरी को मेरा था, 10 को ये विश्व हिंदी दिवस था। तो उन्होंने इसके बारे में पूछा, क्यों मनाते हैं? किस-किस देशों में क्या लीगल स्टेटस है हिंदी का? और अज्ञेय हमारे जो प्रयोगवाद के बहुत ही विशिष्ट कवि हैं, तो उनके बारे में पूछा। फिर मेरा कंप्यूटर साइंस भी विषय रहा है बीएससी में, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए। तालिबान वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया कि आप लीडरशिप कैसे करेंगे, सिचुएशंस दिए गए। क्वेश्चन ये भी था कि आपको एसडीएम हम क्यों बनाएँ और अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में आप बताएँ। हॉबी जो मेरा एक, मुझे लगता था कि मेरे पूरे इंटरव्यू का एक काफ़ी दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहा। 1/3 इंटरव्यू मेरा हॉबी पे ही चला था। तो उन्होंने उसमें कुकिंग था मेरा हॉबी। तो क्या कुकिंग, अच्छा ड्राइंग, बनाते हैं आप? हाँ, तो उन्होंने क्या ये चीज़ अच्छा पूछा। बनाते हैं आप बताइए? मैं लगभग सारी चीज़ें बना लेता हूँ, ठीक-ठाक कोई बना मेन लेता चीज़ हूँ। बताइए, एक चीज़। अचार वगैरह हैं, मिठाइयाँ हैं अच्छा, और बना घर के लेते जो हैं। खाने-वाने हैं वो सब। तो उन्होंने प्रोसेस पूछा बाकायदा, 2 मैम थी, सविता अग्रवाल जी का बोर्ड था मेरा, तो 2 उसमें लेडी मेंबर थी वो सब। तो उन्होंने प्रोसेस पूछा बाकायदा, 2 मैम थी, सविता अग्रवाल जी का बोर्ड था मेरा, तो 2 उसमें लेडी मेंबर थी, 2 मेल मेंबर थे। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप अचार बना लेते हैं, तो आपने हींग का अचार बनाया है? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैम केवल हींग का नहीं बनाया जाता, उसमें आम को मिक्स करके बनाते हैं। तो उसका प्रोसेस पूछा, उसमें ऑयल डालते हैं कि नहीं डालते हैं? उसको धूप दिखाना होता है कि नहीं? तो एक शायद केमिस्ट्री के टीचर रहे होंगे, उन्होंने पूछा कि आप क्या प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं इसमें? तो मैंने बताया, फिर उन्होंने खुद से कहा कि सोडियम बेंजोएट डालते हैं क्या इसमें? तो उस पे क्वेश्चन्स हुए, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में ये सब पूछा गया। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे वैकेंसी तो बहुत कम आती है जी, और जो अभ्यर्थी होते हैं या जो उसमें शामिल होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या होती है, तो जी। तमाम लोग जो नए लोग जा रहे हैं, जी। क्या आप ये मानती हैं कि एक तरह से जुआ है यूपी पीसीएस या यूपीएससी जो भी है? जुआ तो कहना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, हाँ। जुआ मैं कहने से बचूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बेहतर मेहनत की जा रही है, एक कठिन परिश्रम किया जा रहा है और सही दिशा में प्रयास किया जा रहा है, तो सफलता मिलनी चाहिए। मुझे मिली है, तो मुझे लगता है कि बेहतर प्रयास करने के बाद किया जा सकता है इसे। क्योंकि जब मैं असफल होता था, तो मुझे भी लगता था कि शायद मेरे लिए नहीं बना है,
बहुत प्रीलिम्स ना होने पर मैं बहुत ज़्यादा रोता भी मतलब था। हिम्मत रखना है, जी, जी। धैर्य रखना है। जी। अब आप अधिकारी बन गए हैं, जी। अब क्या लक्ष्य होगा आपका? अब यही लक्ष्य होगा कि जो मुझे काम दिया जाए, सबसे पहले जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का काम होता है, उसमें मैं बेहतर करूँ। एजुकेशन और हेल्थ जो हमारे यूपी का है, वो काफ़ी डाउन लेवल पे है, हालाँकि इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो मैं उसमें बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। जो ग्रामीण लेवल पे जो विकासात्मक कार्य हैं, मुझे लगता है कि मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूँगा क्योंकि मेरा जुड़ाव बहुत गहरे से रहा है। मैं खुद भी उसी पृष्ठभूमि से रहा हूँ। आपका कहना है कि बेहतर किताबें पढ़ें, अब हिंदी माध्यम जो है कोई परेशानी नहीं रह गई है। हिंदी माध्यम में भी बेहतर किताबें हैं, 6-7 घंटे की स्टडी इस परीक्षा के लिए पर्याप्त हैं। जो लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, वो धैर्य के साथ पढ़ें और मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारे साथ कृष्णकांत जी के पिताजी भी हैं। क्या कहेंगे, इस बेटा अधिकारी बन गया है, कितनी खुशी है, किस तरह की खुशी हो रही है? बहुत अपार खुशी। तो कुछ व्यक्त करिए किस तरह से। क्या थोड़ा हंसिए, बताइए किस तरह। देखिए इनके परिवार के लोग हैं, सारे लोग बहुत ही खुश हैं, सब लोग साथ में बैठे हुए हैं और बेटा अधिकारी बन गया है। ये शुरू में प्लम्बर का काम किए थे, दुकान डाल लिए हैं, लेकिन बेटे को अधिकारी बना करके आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।